कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री भगवान के नाम स्मरण और जप में इतनी सामर्थ्य है कि वह मनुष्य के समस्त पापों का क्षय कर देती है। मात्र नाम जप से और नाम के स्मरण से ही मनुष्य के जो कलुषित भाव हैं, जो नाना प्रकार के दुष्कर्म हैं, वह स्वतः समाप्त हो जाते हैं। वास्तविक रूप से तो मनुष्य संसार में रह करके दुष्कर्म से बच जाए, यह निश्चित रूप से कठिन और दुस्तर कार्य है। बिरले महानुभाव ही दुष्कर्मों से बच पाते हैं। जो वास्तविक रूप से कर्म विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, परंतु वे भी संसार के आकर्षण में फंसकर दुष्कर्म की ओर प्रभावित हो जाते हैं। और निश्चित रूप से संसार में ऐसा कोई व्यक्ति संभवतः नहीं है जो अनेक प्रकार के दुष्कर्मों का क्रियान्वयन न कर चुका हो और न कर रहा हो। और दुष्कर्मों के क्रियान्वयन से ही मनुष्य को वास्तविक रूप से दुख की प्राप्ति होती है। दुख कैसे मिलते हैं? दुख हमारे दुष्कर्मों का ही परिणाम है, जो प्रकृति के द्वारा हमको निश्चित रूप से समय समय पर प्रदान किए जाते हैं। हमारे कर्मों के परिणाम के स्वरूप में ही वो दुख प्रकट होता है, शोक प्रकट होता है और रोग प्रकट हो जाता है। कोई भी मनुष्य दुष्कर्म करके और ये चाहे कि उसके परिणाम से हम बच जाएंगे, तो ये असंभव है। मनुष्य कहीं भी रहे, चाहे वो पृथ्वी लोक पर रहे, चाहे वो अंतरिक्ष लोक में रहे, और चाहे वो समुद्र की गहराई में पहुंच जाए, दुष्कर्म और शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों के परिणाम उसका पीछा करते हैं। और निश्चित रूप से मनुष्य को अपने दुष्कर्मों का परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ता है। और इसके निवारण का एक ही मात्र उपाय है, वो भगवान श्री गोविंद के नाम का स्मरण। यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति, भस्म हो जाते हैं। सदस्तु महापातक कोटया। तो भगवान के नाम के जप में इतनी सामर्थ्य है। ऐसे भगवान श्री गोविंद को हम प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं।
कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 10 पर विचार किया था और मेरे विचार से संभवतः 4 सत्र श्लोक संख्या 10 की व्याख्या में संपादित किए गए थे। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 10 में जो वास्तविक त्यागी है, सच्चा त्यागी है, जो सात्विक त्यागी है, उसके लक्षणों यानी गुणों का वर्णन किया है और कहा था कि जो शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों से द्वेष नहीं करता और शास्त्र संगत कर्मों में आसक्त नहीं होता, ऐसा शुद्ध सत्वगुण वाला पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा वास्तविक त्यागी है। अब श्री भगवान इसी सात्विक त्यागी के विशिष्ट भाव को प्रकट करने के लिए श्लोक संख्या 11 का प्रकटीकरण कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सा त्यागीत भिधीयते सा त्यागी इति अभिधीयते। हे अर्जुन, क्योंकि जिस मनुष्य ने शरीर धारण किया है उसका समग्रता से सब कर्मों का त्याग किया जा पाना संभव नहीं है। इस कारण जो कर्म के परिणाम का परित्यागी है वही वास्तविक रूप से त्यागी कहा जाता है। श्लोक संख्या 11 का जो पूर्वार्ध भाग है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो ये पाते हैं श्री भगवान ने कहा, नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः। जो देहधारी पुरुष है, जिसकी देह है, उसके लिए कर्मों का संपूर्णता से परित्याग किया जा पाना निश्चित रूप से संभव नहीं है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। पहले इसको हम समझते हैं और उसके उपरांत जो इसका उत्तरार्ध भाग है, यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीत भिधीयते, इस पर विचार करते हैं। देखिए, हम सभी को मनुष्य देह मिली हुई है, प्राप्त हुई है और यह मनुष्य देह जब तक रहती है, जब तक इसका विनाश नहीं होता, तब तक मनुष्य देह में हम सभी प्रकट रहते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और जैसे ही चेतन तत्व इस शरीर से बाहर होता है, वैसे ही यह देह निरर्थक हो जाती है। इसकी जो सार्थकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो देह है। अब देह का कारण क्या है, देह कैसे रहती है और कैसे इसका समापन होता है, इस विषय को समझना इसलिए आवश्यक है कि इस देह से ही नाना प्रकार के कर्म होते हैं और जब तक देह रहती है तब तक कर्मों का समापन नहीं होता। देह भृता, जब तक देह रहती है, जब तक शरीर रहता है, जब तक हम देह को धारण किए रहते हैं, तब तक कर्म होते हैं। तो शास्त्रों ने हमें ये बताया, शास्त्रों ने इसकी व्याख्या की
कि जो देह का निर्माण है वह पंच महाभूतों के द्वारा होता है। पंच महाभूत ही इस मानव शरीर या मनुष्य देह के निर्माण करता है, जो प्रकृति का कार्य है। हम सभी वास्तविक रूप से प्रकृति का ही कार्य हैं। प्रकृति ने हमको निर्मित किया है। प्रकृति का ऐसा विलक्षण कार्य कहीं देखने को नहीं मिलता। अब आप अनुमान लगाइए कि ये जो मानव देह हमको प्रतीत हो रही है वह कितनी विलक्षण है। जो प्रतीत हो रही है, हमें जो मानव देह दिखाई पड़ रही है, उसके अंतर में क्या है, उसका जो आंतरिक भाग है, जो इस मानव देह को संचालित करता है, वह कौन है? तो आप ये पाएंगे कि जो मानव देह संचालित हो रही है, क्रियाशील रहती है, कर्म करती है, उसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है जो इस मानव देह को संचालित किए रहता है। तो इस पर हमारे भारतीय मनीषियों ने जितना काम किया, जितना चिंतन मनन किया, जितना प्रयोग किया, उतना विश्व के किन्हीं देशों के मनीषियों ने नहीं कर पाया। अब देखिए, इसके आंतरिक भाग हृदय है, यकृत है, फेफड़े हैं, मस्तिष्क है, गुर्दे हैं और ऐसे असंख्य अंग आपके शरीर के अंतर में है, शरीर के आंतरिक भाग में है और वे शरीर के संचालन में अपना विशेष योगदान देते हैं। शरीर के संचालन में विशेष योगदान देते हैं। अब जब बालक जन्म लेता है तो बालक के आकार को आप देखें तो आकार को देखेंगे तो छोटा सा आकार है, लेकिन उस छोटे से आकार में भी वे सभी अंग हैं जो बड़े आकार में, जब मनुष्य युवावस्था को प्राप्त होता है या किशोरावस्था को प्राप्त होता है, जब उसके अंग विकसित हो जाते हैं, बृहद रूप ले लेते हैं, तब भी वही अंग हैं। और जन्म लेने के पश्चात जो शिशु हमारे समक्ष प्रकट होता है, उस शिशु के भी उतने ही अंग हैं। अंगों में तो कोई कमी नहीं है, अंग तो उसी मात्रा में है, उसी संख्या में है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। प्रकृति उन अंगों का निर्माण कैसे करती है, ये विशेष विचारणीय प्रश्न है कि उन अंगों का निर्माण कैसे हो जाता है। छोटे छोटे से अंग, वही छोटा सा हृदय, वही छोटा सा यकृत, यही छोटे से गुर्दे, वही छोटे से फेफड़े जिनसे श्वसन क्रिया चल रही है और हृदय से रक्त का संचार हो रहा है और सब कुछ उसके अंदर होता है छोटे छोटे से। और मस्तिष्क भी होता है जो अविकसित अवस्था में रहता है। तो सभी कुछ उसके अंदर होता है। जैसे कि विकसित मनुष्य के अंदर जो अंग होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और शिशु के अंदर जो अंग होते हैं वो छोटे रहते हैं। तो इनका जो कारण है वह
पंच महाभूतों को बताया गया और भारतीय मनीषियों ने बताया कि इसमें जो स्थूल शरीर है जो दिख रहा है वही नहीं है, इसमें एक सूक्ष्म शरीर भी है और एक कारण शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर वैसे ही का वैसे ही है जैसा हम बाहर से देखते हैं, जो स्वप्न की अवस्था में प्रकट हो जाता है। जागृत अवस्था में तो स्थूल शरीर प्रकट रहता है, स्थूल शरीर से हमारा व्यवहार होता है, हम जितनी भी चेष्टाएं करते हैं वह सभी स्थूल शरीर से ही करते हैं। और जो स्वप्नावस्था की चेष्टाएं हैं जो हमको आभासित होती हैं, जो वास्तविक रूप से मिथ्या होती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वे सभी चेष्टाएं सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही क्रियान्वित होती हैं। कितनी विलक्षण बात है। और इसके पीछे एक और शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं, जो हमारी निद्रा की अवस्था में क्रियाशील होता है। जब हमारा स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप शांत हो जाता है तो कारण शरीर क्रियाशील होता है। तो कितनी कितनी विलक्षण बातें हमारे मनीषियों ने हमारे समक्ष प्रकट की। और फिर एक मस्तिष्क है जिसको मन बुद्धि कहते हैं, और एक अहंकार है जिससे हमको अपने शरीर का बोध होता है। हम हैं, इस बात का हमको बोध होता है कि हम हैं। और अगर अहंकार तत्व नहीं होता, ये तीनों तत्व हैं, मन भी तत्व है और प्रकृति का ही अंग है, प्रकृति का ही एक भाग है। भूमि आपा अनल वायु मनोखम बुद्धि रेवचा अहंकारम इति यम में आस्था प्रकृति एवसा एवधा। तो ये 8 जो प्रकृति के अंग हैं उनमें अहंकार नामक जो तत्व है उससे शरीर का निर्माण, उससे शरीर की स्थिति का अनुमान होता है कि हम हैं। जागृत अवस्था में हम जाग रहे हैं, ये कौन बताता है हमको? तो ये अहंकार नामक तत्व ही बताता है कि हम हैं, हमारी स्थिति है। तो जागृत अवस्था में अहंकार विशेष कार्य करता है, हमको हमारे होने का आभास कराता है। दूसरा जो मन है वह अनेक प्रकार के विषयों को विचारित करता है। देखिए, शरीर की समस्त हम संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं। मन जो है वह हम अनेक प्रकार के विचारों को अपने अंदर संकल्प स्वरूप ग्रहण किया करता है और बुद्धि उन विचारों को क्रियान्वित करने में सहयोग करती है, विनिश्चय करती है विचारों का। तो शरीर जो दिखता है या जो आंतरिक भाग हैं, इसके अलावा जो सूक्ष्म भाग हैं जो हमको प्रतीत नहीं होते, केवल आभासित होते हैं, वे सूक्ष्म भाग मन बुद्धि और अहंकार के स्वरूप में हमारे समक्ष प्रकट रहते हैं। ये विशेष बात है। तो कितनी विलक्षण, कितना विलक्षण संरचना इस शरीर की है। देह भृता श्री भगवान ने कहा कि शरीरधारी, तो शरीर के संबंध का वर्णन हुआ। शरीरधारी, शरीर जो धारण किया जाता है, जिसकी स्थिति धारणीय रहती है। हम शरीर को धारण करते हैं, प्रत्येक मनुष्य शरीर को धारण करता है।
और ये शरीर जब धारण किया जाता है तो क्रियाशील रहता है। विशेष बात यह है, जागृत अवस्था में हमारी क्रियाशीलता रहती है, जिसको हम सामान्य रूप से कर्म कहते हैं, चाहे जैसा कर्म हो। और चूंकि मनुष्य शरीर से तो असंख्य प्रकार के कर्म होते हैं, जब आप क्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो असंख्य प्रकार की क्रियाएं हैं। सोना, बैठना, जागना, उठना, बातचीत करना, भोजन करना, विश्राम करना, सारी क्रियाएं हैं। जागृत अवस्था की क्रियाएं अलग हैं, पृथक हैं, और स्वप्नावस्था की क्रियाएं पृथक हैं, और जो सुषुप्ति काल है उसकी क्रियाएं अलग हैं। सोना भी एक क्रिया है, सोना क्रिया है ना। तो कर्म निश्चित निरंतर हुआ करता है, प्रत्येक अवस्था में कर्म हुआ करता है। जब तक देह है तब तक कर्मों का जो संजाल है, कर्मों में जो हमारी चेष्टा है, निरंतर रहती है। हम कभी निचेष्ट भाव से नहीं रह सकते। श्री भगवान यहाँ पे जो कह रहे हैं, जब तक ये शरीर है तब तक हमारे अंदर निश्चित रूप से चेष्टा रहती है। चेष्टा का विनाश नहीं हो सकता, क्रिया का विनाश नहीं हो सकता, कर्म का विनाश नहीं हो सकता, चेष्टा रहती है। हम जैसे शांत रूप से बैठ जाएं, अगर शांत पूर्वक बैठ जाएं कहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो मानसिक क्रियाएं हैं, देखिए क्रियाएं 3 प्रकार की हैं, वाचिक, शारीरिक और मानसिक। तो तीनों हम शांत होकर बैठ जाएं तो तीनों क्रियाओं में जो मानसिक क्रिया है वह निश्चित रूप से नित्य होती रहती है, नित्य होगी। मानसिक क्रिया में कोई भी अंतर नहीं आता, मानसिक क्रिया सदैव होती रहती है। हम शांत बैठ जाएं, हम कुछ भी न करें, कुछ नहीं करेंगे, फिर भी क्या हमारा मन शांत बैठता है? विचार करें इस पे। अगर हम शांत भाव से बैठ जाते हैं तो क्या हमारा मन शांत भाव से कभी बैठता है? नहीं बैठता। वो नित्य निरंतर क्रियाशील रहता है, उसके अंदर क्रियाशीलता रहती है, नित्य रहती है, उसमें किसी प्रकार की अक्रियता नहीं आती। और जब मनुष्य स्वप्न देखता है उस समय भी मन की क्रियाशीलता को सहजता से आप देख सकते हैं। मनुष्य के स्वप्नावस्था में भी क्रियाशीलता रहती है, मन उसका चलता है, बुद्धि चलती है, और आप देखते हैं कि हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो क्रियाएं समाप्त नहीं होती, क्योंकि देह है, देह वृत्ता नहीं, देह है। और जब सो जाते हैं तो स्थूल शरीर की सारी क्रियाएं और सूक्ष्म शरीर की संपूर्ण क्रियाएं तो बंद हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर सोने रूपी कर्म होता है। सोना भी एक क्रिया है। हम जब सो जाते हैं तब भी निश्चित रूप से क्रिया होती रहती है, सोने क्रिया होती रहती है। और योगी अगर समाधि ग्रहण कर ले, समाधि अवस्था में पहुंच जाए अगर,
तो समाधि अवस्था में पहुंचने पर भी क्रिया होती रहती है। क्रियाएं निश्चित रूप से होती रहती हैं, ये आप निश्चित समझिए। क्रियाशीलता कभी समाप्त नहीं होती, अक्रियता कभी नहीं होती, क्रियाशीलता रहती है। इसी तथ्य को श्री भगवान ने प्रकट करने के लिए ये श्लोक कहा, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः। जो देहधारी है, जिसके पास देह है, और जब तक देह है तब तक कायिक यानी शारीरिक और वाचिक यानी वचन संबंधी, वाणी संबंधी, और मानसिक यानी मन संबंधी, ये तीनों प्रकार के कर्म निश्चित रूप से संपादित होते रहते हैं। इनमें कभी कोई कमी नहीं आती। संभव नहीं है कि कोई भी मनुष्य समग्रता से कर्मों का परित्याग कर दे। बहुत से लोग मौन हो जाते हैं और कहते हैं हम वाचिक कर्म नहीं करेंगे, हमारी वाणी विराम ले लेगी, हम नहीं बोलेंगे। तो वाणी जब विराम ले लेती है, मौन, मनुष्य मौन हो जाता है, तब मनुष्य का जो मन है, उसका जो चित्त है, मन से निरंतर विचार हुआ करता है और चित्त से निरंतर चिंतन हुआ करता है, वो समाप्त नहीं होता। मन की न तो वैचारिक प्रक्रिया समाप्त होती है और न ही चित्त का चिंतन समाप्त होता है और न ही बुद्धि का विनिश्चय समाप्त होता है। तीनों क्रियाशील रहते हैं और न ही अहंकार नामक तत्व का ये क्रिया समाप्त होती है कि मैं हूं। मेरे होने का जो बोध होता है कि मैं हूं, यह भी एक प्रकार से क्रिया ही है जो न होने के कर्म के रूप में संपादित होती है। अगर हमें ये बोध हो जाए कि इससे हमें बेहोशी आ जाए, तो ये बोध होगा कि मैं नहीं हूं। तो मैं नहीं होने का जो आभास है, जो मूर्छित होने की क्रिया है, वह भी एक प्रकार का कर्म ही कहा जाता है। मूर्छित हो गया होना कर्म है, क्रिया है। इसको हम प्रयोग करते हैं अपने स्वरूप पे, अपनी स्थिति के अनुसार। अपनी स्थिति, एक विशेष स्थिति के प्रकटीकरण के लिए हम मूर्छित हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कर्म वहाँ भी हो रहा है, मूर्छा संबंधी कर्म हो रहा है। श्री भगवान ने यहाँ पर ये बताया कि न ही देह भृता शक्युम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः। कर्मों का परित्याग पूरी तरह से देहधारी मनुष्य के लिए किया जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि देहधारी मनुष्य के द्वारा ही कर्मों का संपादन होता है, कर्म उसके द्वारा किए जाते हैं। ये बात श्री भगवान यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। नहीं देह भृता शक्युम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः। कर्म जो देहधारी मनुष्य है, उसके द्वारा कभी भी अशेषता कहा यहाँ पे, समग्रता से कर्म नहीं छोड़े जा सकते। वो कर्म करेगा,
चाहे मानसिक कर्म करे, चाहे वाचिक कर्म करे, चाहे कायिक कर्म करे, और विशेष रूप